परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए। और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सारे जो नोटिफिकेशन है वो आप जो है वो प्राप्त कर सके। देखिए, वैदिक संस्कृति के बारे में जब हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था। आज उससे आगे हम चलने का प्रयास करेंगे। लास्ट में क्या पढ़ा था, क्विक रिव्यू हो जाए। कल लास्ट सेशन में, इससे जो पहला सेशन था उसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। इसका जो विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने बताया है कि ये वैदिक जो सभ्यता है ये कहाँ से, ये आर्य लोग जो है वो भारत आए थे, अर्थात आर्यों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था। इसके बाद हमने जो है ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा कि कैसी स्थिति थी। इसके बाद हमने जो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ऋग वैदिक काल की जो नदियां वगैरह थी इनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था कि कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता था, वर्तमान की कौन सी नदी है और उसे ऋग वैदिक काल में कहां से किस नाम से जाना जाता था। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया आपके लास्ट टाइम रीट के एग्जाम में। इसके बाद हमने जो है जानने का प्रयास किया थोड़ा सा और उत्तर वैदिक काल में हम गए और आज हम चलेंगे आश्रम व्यवस्था के अंदर। आश्रम व्यवस्था की चर्चा करेंगे आज हम। मानव हिंदू धर्म में जो हमारे 16 संस्कार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में और जानेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आ जाइए सारे बच्चे और एक बार शेयर जरूर कर दे इस सेशन को। आप देखिए, आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो आश्रम जो शब्द है वो श्रम धातु से बना हुआ है और इस श्रम धातु का जो अर्थ होता है वो होता है परिश्रम करना या उद्योग करना, या सीधे सीधे कहें कि आश्रम व्यवस्था में जो आश्रम शब्द है इसका जो उत्पत्ति हुई है वो श्रम धातु से और इसका अर्थ होता है व्यक्ति को कार्य करना, अर्थात किसी ना किसी कार्य में लगा रहना। और हमारे हिंदू धर्म में एक मानव की आयु जो है वो एस्टिमेट जो आयु, लगभग जो आयु है वो 100 वर्ष की मानी गई और 100 वर्ष की आयु को मानकर जो है वो हमें डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, जहां हमें जो है वो 4 भागों में बांटा गया। जिसमें पहला जो आश्रम रखा गया वो जन्म से लेकर और 25 वर्ष तक का रखा गया, ये रखा गया ब्रह्मचारी आश्रम। दूसरा जो आश्रम रखा गया गृहस्थ आश्रम, जहां 25 वर्ष के बाद से लेकर और 50 वर्ष तक का व्यक्ति रहता है अपना गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ जो लाइबिलिटी होती है उनको निभाता है। फिर वो वानप्रस्थ अर्थात वन में प्रस्थान कर जाता है। ठीक है, वन में क्या कर जाता है, प्रस्थान कर जाता है और 75 ईयर तक वन में घूमकर ज्ञान को ग्रहण करता है और फिर ज्ञान प्राप्त कर कर वह जो है वो क्या करता है, संन्यास लेता है और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उस ज्ञान का अन्य लोगों के अंदर जो है वो प्रचार प्रसार करे ताकि उस ज्ञान से बाकी लोगों को भी क्या मिले, फायदा मिले। और यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। लेकिन वर्तमान में जो सिस्टम बन गया है वो खत्म हो गया है बिल्कुल ही। वर्तमान में ब्रह्मचारी आश्रम तो खत्म हो गया, होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। इसके बाद बात आती है कि गृहस्थ आश्रम क्या है, तो गृहस्थ आश्रम का भी कोई पता नहीं है। जिस दिन व्यक्ति की शादी हो गई उसके बाद व्यक्ति की अंतिम सांस जो भागते भागते निकलती है। और वानप्रस्थ आश्रम, और ये इस वानप्रस्थ आश्रम का रूप बदल गया है। वानप्रस्थ आश्रम क्या हो गया, व्यक्ति नौकरी करने के लिए अपने घर को छोड़कर जाता है ना, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई विदेश जाता है, कोई किसी दूसरे राज्य में जाता है, कोई किसी दूसरे जिले में जाता है, तो पूरा जीवन उसका वानप्रस्थ आश्रम में ही गुजर जाता है। और फिर वो 60 साल में जब रिटायर होता है तो घर आता है और फिर गरगा क्या चालो खेत। तो बस अब वर्तमान का जो सिस्टम है वो अलग हो गया है। ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें तो यह जीवन की तैयारी, प्रशिक्षण और अध्ययन का काल माना गया है इसको। ये जो काल है वो संयम का काल है ना, अनुशासन का काल है ये। इस अवस्था में युवक अपनी सारी शक्तियों का संचय करते हुए विषय वासना से दूर रहकर श्रम या साधना में जीवन जो है वो व्यतीत करता है। और इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो बालक को स्वावलंबी और गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करना है। आज
बिना हमें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिए और बिना हमें तैयारी के ही गृहस्थ आश्रम में झोंक दिया जाता है। और उस गृहस्थ आश्रम में हम चले तो जाते हैं खुशी खुशी से शादी करके, तो लेकिन बाद में जब परेशानियों का सामना करते हैं तो हम हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, जो आर्य सभ्यता है, वो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो डिवाइड करते हुए बेहतर तरीके से बनाती है। उसने क्या किया कि आगे के जीवन में हमें कष्ट ना हो, इसलिए हमें एक सिस्टम के तहत रखा कि 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक आप जो संयम में और अपने 25 वर्ष की बाद की आयु के अंदर जो आप करने वाले हो ना, उसकी तैयारी करो आप, है ना। जिस प्रकार हम पेपर की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार से जो हमें तैयारी करवाई जाती है, कौन से आश्रम की? गृहस्थ आश्रम की, ताकि हम मेहनत करने से कहीं घबरा ना जाए और गृहस्थ आश्रम में हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो आश्रम आता है वो आता है आपका गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष की आयु तक बालक ज्ञान ग्रहण करता है गृहस्थी का, उसे अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाना है, धन कैसे कमाना है, कौन सी क्रिया उसको करनी है धन कमाने के लिए, एक पति की, एक पिता की, एक बेटे की जो लायबिलिटीज है, एक अपने परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसको कैसे पूर्ण करेगा, इसका प्रशिक्षण वो 25 वर्ष तक की आयु में लेता है। और जब 25 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होती है तो उसका जो ये प्रशिक्षण है यह भी पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद जो है यह बालक जो है वो प्रौढ़ावस्था में जाकर और 26 वर्ष की आयु में विवाह करता है। और विवाह करने के बाद ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, अपना एक संसार बसाता है जिसमें वो अपने माता पिता, बच्चे और पत्नी के साथ निवास करता है। और 50 वर्ष तक की आयु में वो अपने सारे दायित्वों को निर्वहन करके अपने बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, और 50 वर्ष की आयु जैसे ही पूर्ण होती है वो कहाँ निकलता है? वानप्रस्थ में निकलता है। इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर अग्रसर होता है। इस आश्रम का प्रारंभ विवाह के बाद होता है। इस आश्रम में मनुष्य संतानोत्पत्ति, अतिथि यज्ञ का संपादन करता है, अग्निहोत्र का संपादन करता है, अर्थवृद्धि अर्थात धन इकट्ठा करना, याज्ञिक संस्कारों का संपादन करना, आश्रम वासियों की सुरक्षा तथा दान पुण्य का कार्य करना। इसी आश्रम में व्यक्ति 3 ऋण, जिसमें कौन कौन से ऋण होते हैं, उनकी मुक्ति प्राप्त करता है और 5 महायज्ञों का भी संपादन करता है। देखिए ऋण कौन कौन से होते हैं। हमारा जो हिंदू धर्म शास्त्र है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 3 ऋण होते हैं जो उसे इसी जन्म में चुकाने होते हैं। जिसमें से पहला एक तो है देवताओं का ऋण, जिसे देव ऋण कहते हैं। देव ऋण अर्थात विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों के द्वारा हम देव ऋण चुका सकते हैं। देव ऋण की क्या जरूरत है, आज हम तो नहीं चुकाते। देखिए ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाकर एक पूर्ण स्वस्थ शरीर देकर इस धरती पर भेजा, इसके लिए हम देवताओं के ऋणी हैं कि हे ईश्वर तुमने हमें स्वस्थ इस धरती पर भेजा, इसके लिए हम तुम्हारे ऋणी हैं। और धार्मिक अनुष्ठान करके, दान पुण्य करके जो है इस ऋण को जो है वो चुकाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा होता है ऋणी ऋण। ऋणी ऋण वेदों के विविध अध्ययन द्वारा मुक्ति, ऋणी ऋण होता है। और तीसरा होता है पितृ ऋण, अर्थात पिता का धर्मानुसार संतानोत्पत्ति द्वारा जो है वो मुक्त किया जाता है इस ऋण को। तो इस प्रकार 3 तो ऋण हमें चुकाने होते हैं। और इसके बाद जो है वो देव यज्ञ, हमें 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं। एक पहला देव यज्ञ, यह यज्ञ के दौरान अग्नि को आहुति देना। पितृ यज्ञ, पितरों को तर्पण करना या सम्मान करना। नृ अर्थात अतिथि यज्ञ, अतिथियों का समुचित सत्कार करना। भूत यज्ञ, जीवधारियों का पालन करना। और ब्रह्म यज्ञ, वेद शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना। ये 3 ये जो लायबिलिटी, जब 50 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जो है वो अपनी लायबिलिटीज को पूर्ण हो जाती है, जब 50 वर्ष की आयु में उसकी ये सारे ऋण, ये सारे महायज्ञ वो कर देता है,
इसके बाद वह व्यक्ति जब अपने पूरे लायबिलिटीज को पूर्ण करने के बाद जब वो 51 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो वो घर को त्याग देता है और वन की ओर गमन करता है और वन में भटक कर और अलग अलग ऋषि मुनियों के पास जाकर वह जो है वो ज्ञान ग्रहण करता है, सत्य की खोज करने का प्रयास करता है, ईश्वर से साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। इसके अंदर होता क्या है देखिएगा, 50 वर्ष की अवस्था में मनुष्य का प्रवेश वानप्रस्थ आश्रम में होता है और इस आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति का उद्देश्य धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति होता है। इस आश्रम में प्रवेश के बाद मनुष्य काम और अर्थ से मुक्ति पा जाता है। ना ही तो वह किसी प्रकार की वासना रख सकता है इसके अंदर और ना ही वो किसी भी प्रकार के धन का लोभी हो सकता है। वह धन और वासना का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में गमन करता है और वानप्रस्थ आश्रम के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करके और अपने आप को फिर से संयमित करके ज्ञान प्राप्त करके वह वापस जो है वो सन्यास आश्रम के लिए वापस आता है और यहाँ वो एक सन्यासी की तरह व्यक्ति के जीवन की 75 से लेकर 100 वर्ष तक के बीच की अवधि है और इस आश्रम में मनुष्य धर्म अर्थ काम के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील और वन में ही रहने लगता है। तो ये हो गए अपने 4 आश्रम पूर्ण। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा शुरू होता है पुरुषार्थ। ये क्या होता है? वैदिक संस्कृति पूरी की पूरी जो संस्कृति है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। अगर हमें हिंदू धर्म को और बेहतर तरीके से जानना है तो अगर हम वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत कुछ बेहतरीन जानने को जो है वो मिलता है। यहां से पुरुषार्थ 2 शब्दों पुरुष और अर्थ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि विवेकशील प्राणी का लक्ष्य, विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ एक अर्थ उद्योग अथवा प्रयत्न करने से ही है, अर्थात अपने अभीष्ट अर्थात अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। हम अपने इस जीवन को सफल बना सके और अपने इस जीवन को सही तरीके से जीवन को व्यतीत कर पाए अपने परिवार में, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। अर्थात ऐसे कार्य करें जिससे हमें जो है वो धन की प्राप्ति हो और उस धन से हमारे जीवन को अच्छी तरीके से जो हो आगे बढ़ाया जा सके। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म की बात करते हैं। व्यक्ति को कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। ये धर्म ये कहते ना कि हम आजकल तो धर्म क्या हो गया है, आजकल तो धर्म का अर्थ हो गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन धर्म का अर्थ यह नहीं था किसी समय। धर्म एक अलग चीज थी। व्यक्ति को कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों का निर्वाह करने की ही प्रेरणा क्या थी? धर्म थी। धर्म ही मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखता है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म का अनुसरण कार्य करने को कहा गया था। धर्म क्या होता है? धर्म यह है कि मैं अपना लायबिलिटी पूर्ण करूं। धर्म यह है कि मैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण करूं। धर्म यह है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं। धर्म यह है कि अगर कोई विपत्ति में व्यक्ति है तो उसकी सहायता करूं। धर्म यह है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं। धर्म यह है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का अच्छी तरह से लालन पालन करूं। धर्म यह है कि मैं किसी भी प्रकार का द्वेष किसी के साथ ना रखूं। धर्म वो नहीं है जो हमें आज दिख रहा है, वो धर्म नहीं है, वो केवल धर्म का आडंबर हो गया है। क्या हो गया? धर्म का आडंबर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अर्थ की बात करते हैं। इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। अर्थ भौतिक सुख की सभी आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तथा राजनीति का भी सम्मिलित किया गया। अर्थ का सीधा सीधा अर्थ हम किससे लेते हैं भैया? पैसे से लेते हैं। किससे लेते हैं जी? पैसे से लेते हैं। अर्थ वो साधन है जिसका अगर वो हमारे पास हो तो हम अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं।
आज आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं। हम सब लोग इस धरती पर जितने भी प्राणी जो सजीव हैं और जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो सभी अर्थ की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। आज हमारे लिए अर्थ है पैसा। एक समय जब वस्तु विनिमय था तो वस्तु ही हमारे लिए अर्थ थी। तो परिस्थिति के अनुसार अर्थ का अर्थ भी बदल जाता है। आज हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने और हमें एक निश्चित राशि जो है वो हमारे कार्य के बदले मिले, और उस राशि का उपयोग करके हम अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों का अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। हम सभी सुख सुविधाएं जो एक मानव को आवश्यक है वो सभी प्राप्त कर सके। इसलिए हम दिन रात लगे हुए हैं, इसलिए हम रातों रात जागते रहते हैं, इसीलिए तो हम चैन से ना बैठते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, और भागम भाग लगी रहती है हमारे जीवन में। लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? बताइए कौन बैठा है हमारे घर के अंदर? दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे घर के अंदर ही देखिए कौन बैठा है खाली? कोई भी नहीं बैठा है। जो सजीव है, छोटे सा छोटा जीव है, जो चींटी है, उससे देख लीजिए हमारे घर के अंदर चींटियां भी चैन से बैठी नहीं है, वो कहीं सो नहीं रही है, वो भी सूर्य की पहली किरण के साथ चली जाती है अपने भोजन की तलाश में। चिड़ियां भी दाने चुगने के लिए चली जाती है, हम भी कार्य करने के लिए लग जाते हैं। यानी कोई भी सजीव जो है वो खाली नहीं रहे, वो निरंतर अर्थ की प्राप्ति में लगा रहता है। और अर्थ का उपभोग क्या है? सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति ही अर्थ का उपभोग है। तो ये समय जो है वो अर्थ प्राप्ति को इकट्ठा अगर किए हैं तो ये कोरोना काल में वो जो धन है वो हमारी बड़ी सहायता कर देता है। याद रखिए, कोरोना का जो इस बार भव्य रूप हमें जिस माध्यम से दिखाया जा रहा है, जैसे न्यूज आ रही है टीवी पत्रकारों के द्वारा, समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में, उसको अगर सत्य मानते हैं हम तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। और भाई ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो बचने का, सुरक्षित रहने का, क्योंकि ये जो चीज है वो ऐसी चीज है कि हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगी। इसमें पैसे भी कोई काम नहीं आते हैं, पैसे भी कोई काम नहीं आते हैं, क्योंकि यहां पर आदमी आके टूट जाता है, यहां पर आपका अर्थ भी कोई काम नहीं आएगा। हॉस्पिटल की आज मैं अभी न्यूज सुन रहा था, तो हॉस्पिटल में लोग इसलिए मर गए रहे हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो सोचिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले लोग हैं, उनकी जब ऐसी हालत हो सकती है तो गरीब लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है यहां पर। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है मेरे शेरों कि घर पर रहो, सुरक्षित रहो, नौकरी चाहे मिले ना मिले, लेकिन जीवन को बचा के रखना बहुत जरूरी है। हो सकता हो कोई बेहतरीन जरूरी काम हो आपको बाहर जाने का, तो प्लीज पूरी एहतियात बरतें। बाकी आप सब जानते हैं, बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी बचना सबसे बड़ी जो है वो जिम्मेदारी है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रही तो फिर किस काम का ये जहान हमारे। आगे बढ़ते हैं, हम काम की बात करते हैं। काम का अर्थ यहां पर क्या है? काम है उन सब इच्छाओं से जिनकी पूर्ति करके मनुष्य सांसारिक सुख प्राप्त करता है। भारतीय धर्म दर्शन में काम का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति होती है। आज जो ये काम है इस सोशल मीडिया के दौर में, तो पहले वैदिक काल में 26 वर्ष की आयु तक हम 25 वर्ष की आयु तक हम अपने आप को नियंत्रित रखे और 26 वर्ष की आयु में इस काम की प्राप्ति करते थे। काम का सीधा सीधा अर्थ होता है संभोग, जो एक महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है दोनों की इच्छाओं से। लेकिन आज का ये जो दौर है, यहां पर इस चीज का इतना भद्दा, इतना गंदा प्रदर्शन जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से जो होता है, और आजकल कैसे कैसे लोग बन गए हैं जो पैसे कमाने के लिए पता नहीं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी देखिए, एक ही बात है कि जहां राम था वहां रावण था ही, और जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जिस प्रकार हम पानी को छान कर पीते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को
छान कर रखो सुरक्षित अपने और अपने घर के अन्य सदस्यों का, क्योंकि इस समाज के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो ज्यादा जल्दी हमारे अंदर प्रवेश करती है, ज्यादा जल्दी हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो अपने आप को संभाल कर रखें, सुरक्षित रहें, सोशल मीडिया से बचें और निश्चित लिमिटेशन में प्रयोग करें। खास तौर पर जो बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं उनका जरूर ध्यान रखें, कहीं वो गलत राह में ना आ जाएं, इसका जरूर ध्यान रखें आप। तो वंशवृद्धि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। और चौथा है मोक्ष। इसका तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश करके जन्म मरण चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना। क्या है मोक्ष की प्राप्ति? हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है, मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष तो जीते जी ही मिल सकता है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस जन्म मरण की अज्ञानता का जो हमें दुख दर्द है वो सब भूल जाते हैं और वही हमारा मोक्ष होता है। मरने के बाद तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संस्कार की बात करते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता और परिष्कार से है। इसका मुख्य उद्देश्य अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को बचाना, इसमें भौतिक उद्देश्यों में सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना प्रमुख है। यद्यपि वैदिक साहित्य में संस्कारों का विधिवत उल्लेख नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि संस्कार का उदय उत्तर वैदिक काल से हुआ था। संस्कार जो होते हैं ना 16, उनका कहाँ उदय हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया था। बृहदारण्यक कोनोपनिषद, एक मिनट रुको, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जो हो किया गया था इसका उल्लेख कि संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है, परंतु अधिकांश जो संस्कार बताए गए हैं वो 16 संस्कारों को ही जो मान्यता दिया गया है। और ये 16 संस्कार जो है वो कौन से हैं? यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है 16 संस्कारों में, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यह पूछा जाता है कि कौन सा संस्कार है जो जन्म से पूर्व नहीं होता है? कौन सा संस्कार है जो जन्म से पहले नहीं होता है? यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहां उत्तर जो आपके सामने होता है वो होता है कौन सा? निष्कर्मण संस्कार, जो जन्म से पहले नहीं होता है, जन्म के बाद ही होता है। 16 संस्कारों की चर्चा करें। गर्भधान, जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है और उनके मध्य प्रेम होता है तो कुछ समय के पश्चात जो है वो गर्भाधान होता है। इसके लिए भी जो है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं। इसके बाद पुष्पन संस्कार होता है। जब घर वालों को पता चलता है कि हमारी बहू और जो है वो मां बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, तो इसका उत्सव मनाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है, जिसे हम पुष्पन संस्कार कहते हैं। अब जो गर्भ में जो भी शिशु, जो बालक है, वो पूरी शक्तियों से बचा रहे, जच्चा और बच्चा अर्थात मां और उसके गर्भ में पड़ने वाले जो शिशु हैं वो पूरी शक्तियों से बचे रहें, वो संस्कार जो है वो सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है, जिसमें एक सीमा बांधी जाती है और उस महिला और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जो हमेशा खुश रहे, इसके लिए जो है वो ये तय किया जाता है। इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। जन्म होते ही उसका जातकर्म उसके पिता द्वारा किया जाता है, फिर ब्राह्मण द्वारा उसका नामकरण करवाया जाता है। फिर नामकरण के बाद जब पहली बार बच्चे को सूर्य देव के दर्शन करवाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, जब पहली बार माँ के दूध के अलावा उसको जो भोजन दिया जाता है। फिर आता है चोल कर्म संस्कार, जिसे आप झुड़ला वगैरह भी कहते हो। फिर आता है कर्ण भेदन संस्कार। इसके बाद विद्यारंभ संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, इसके बाद वेदारंभ संस्कार, फिर केशांत संस्कार जहां बालक के केशों का अंत होता है, फिर समावर्तन संस्कार जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, और फिर विवाह संस्कार। अब देखिए विवाह संस्कार जो है वो सेकंड लास्ट संस्कार है, यानी विवाह संस्कार के बाद आपकी केवल एक ही संस्कार बचती है जो आप नहीं करते हैं, लोग करते हैं, दूसरे लोग, आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके
रिश्तेदार वो करते हैं। विवाह ही अंतिम संस्कार है। विवाह के बाद जो संस्कार होता है वो तो आप देख ही नहीं पाते हैं, यह है अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार कौन सा है जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता है? अंत्येष्टि। इंडियन आर्मी क्यों उदास है भाई? क्या बात हो गई? किस बात से हो आप उदास? ऐसा क्या हुआ आज आपके साथ? और सम्राट चौधरी भाई जय हिंद। आज आपके यहां एक जवान शहीद हो गया। ईश्वर उस जवान को अपने चरणों में ले और अपने चरणों में स्थान दे और उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार पर हमेशा ईश्वर की जो है छाया रहे। लेकिन क्या है, ये मेरी दुखती रग है ना। खास तौर पर अगर सेना के बारे में कोई बात आती है, आर्मी की कोई बात आती है, वो मेरे से यह क्या है कि मेरा ये पर्सनल मानना है, क्योंकि ठीक है सरकार उसे सलामी देके झंडे में लपेट कर घर तो भेज देती है, लेकिन बाद में उसके परिवार वालों का वो ध्यान नहीं रख रही है आज भी। मेरा व्यक्तिगत मत यह है, हो सकता हूं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सबसे ज्यादा जो सैलरी होनी चाहिए वो एक सेना के जवान की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो सैलरी होनी चाहिए। प्लस अगर कोई सेना का जवान शहीद होता है तो उसके परिवार का लाइफ टाइम तक भरण पोषण, उसके चाहे माता पिता हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बच्चे हो, एक परिवार को नौकरी प्लस परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्लस लाइफ टाइम तक उनका जो भी खर्चा हो, चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे घर का हो, वो सब सरकार वहन करे और हम सब मिलकर वहन करें। चाहे इसके लिए हमारी इनकम में से कुछ % टैक्स और काट ले सरकार, हमें वो भी मंजूर है। लेकिन किसी भी शहीद के होने के बाद उसके परिवार को कोई आंच आए, ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। हम कह देते हैं कुछ समय के लिए मौन भी धारण कर लेते हैं और यह भी कह देते हैं कि उसके परिवार को शांति दे, लेकिन सोचिए उस पिता के बारे में जिसकी इकलौती संतान हो और घर में और कोई कमाने वाला ना हो। सोचिए उस विधवा के बारे में जिसका पूरा जीवन उसके पति के सहारा चलता हो और उसके बच्चे छोटे हो, तो उनके जीवन के अंदर भी कुछ बेहतर हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें और बेहतर करना चाहिए। अगर जीवन में कभी मौका मिलेगा तो जरूर इस पे कुछ कार्य हम करने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है और हैसियत भी नहीं है, लेकिन जज्बा जरूर है करने का। लेकिन हमारे जो शहीद होते हैं सैनिक, उनके परिवार वालों के साथ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इस भारत रूपी जो बग्घिया है उसका जो रक्षक होता है वो होता है शहीद, सैनिक होता है। और वो ही अगर कष्ट में है, उनको सबसे बेहतरीन फैसिलिटी मिले हर चीज में, ऐसी हम हमेशा हमारे मन की एक ख्वाहिश रही है। पता नहीं ये कब पूरी होगी, लेकिन जब भी ऐसा कभी कोई होगा तो हम, अगर हमें कुछ करना होगा तो हम बिल्कुल आगे रहेंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी तो गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोनयन, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जब PDF दी जाएगी तो आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद देखिए, ये 16 संस्कारों के बाद जो है वो क्या होता है, कुछ और होता है। जैसे ब्राह्मण, ये क्या होता है, माता पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर उसे अपनी बेटी का विवाह करना ही क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। फिर एक और आता है देवेव, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर देना। ये विवाह के प्रकार है। पहला विवाह का प्रकार है ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह कौन सा है? ये जहां माता पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर, अर्थात जिसे हम आज के टाइम में अरेंज मैरिज कहते हैं ना, कि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्राह्मण बोला है मैंने, ब्रह्म विवाह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्म विवाह कहते हैं इसे। क्या कहते हैं जी? ब्रह्म विवाह कहते हैं, जहां पर एक पिता, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो, दोनों परिवार वाले
लड़का भी खुद शादी नहीं करता है, उसके घर वाले ही सब कुछ तय करते हैं, और लड़की का भी सब कुछ क्या करते हैं, घर वाले ही तय करते हैं, और फिर उनका जो विवाह कर दिया जाता है। वर्तमान में इसे अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा देव विवाह है ना, देव, ये एक शब्द ज्यादा आ गया। देव विवाह है यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर देना। कोई ऐसा पुरोहित ढूंढ के जो यज्ञ कर सकता हो, ऐसे के साथ विवाह कर देना, यह क्या कहलाता है, देव विवाह कहलाता है, जो आजकल जो वो नहीं होता है, वैदिक काल में ही होता था, वर्तमान में ये लुप्त हो चुका है। तीसरा आता है आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय और एक बैल या एक जोड़ा बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह कर देना। आर्ष विवाह आज भी प्रचलित है, लेकिन अब रूप बदल गया है। आजकल एक विवाह का नाम सुना होगा आपने, पैसे देकर विवाह करना। कन्या के पिता को कन्या का एक मुश्त राशि चुकाकर पैसे देकर और विवाह करना, ये इसी का रूप है। किसका, आर्ष विवाह का, जो पहले प्रचलन में था। उस टाइम जो है गाय और बैल दिए जाते थे। इसके बाद है प्रजापति विवाह, बिना किसी दान दहेज के वर कन्या सौंपना। कोई भी प्रकार का दान दहेज कुछ भी नहीं देना और सीधे लड़की और लड़के का विवाह करना, यह प्रजापति विवाह कहलाता है, जिसका आजकल ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बन रहा है कि बिना दहेज के विवाह करना है। इसके बाद आता है आसुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा वर से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह करना, यह है आसुर विवाह। यह पहले भी प्रचलन में था और आज भी प्रचलन में है, जहां क्या होता है कि कन्या को पैसे देकर खरीदा जाता है एक तरीके से, यह आसुर विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह में कभी भी खुशियां नहीं रहती है, शांति रहना बहुत मुश्किल है और ज्यादा दिन तक चलना भी मुश्किल है। फिर होता है गांधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किया गया प्रेम विवाह गांधर्व विवाह कहलाता है। यह होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, जब प्रेम विवाह होता है तब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं फिर इसमें प्रेम फाटने लगता है। आपने कहीं प्रेम पाट क्यों गए, तो प्रेम फटता थोड़े दिनों के बाद ही लगता है और वो प्रेम फिर ज्यादा देर तक रह नहीं पाता है, क्योंकि लगभग जितने ज्यादा, अब जब कोई प्रेम विवाह कर लियो, अब एक तो अरेंज, देखो लड़ाई झगड़ा तो साधारण सी बात है, एक अरेंज मैरिज करेडो आदमी है, ठीक है, एक पति पत्नी है जिनकी अरेंज मैरिज हुई, तो दोनों की लड़ाई हुई तो पत्नी तो ये कह देगी पति को कि हे भगवान मारा मायत मार तो भाग ही फोड़ दिया जिका इससे आदमी का गेल करया, ठीक है, तो वो अपना गुस्सा निकाल देगी ये बात कहकर, और पति भी ये कह देगा कि हे मायतो है बापू के छोरी ढूंढी गए ऐ ना तो कुआरो ही रख दे, तो मान तो ऐसा भाग फोड़ा मान तो आ ले आगे दी, तो पति भी अपना गुस्सा निकाल लिया। यानी पत्नी ने भी अपना जो गुस्सा है वो अपने डाइवर्ट कर दिया अपने माता पिता की बात पर, और पति ने भी। लेकिन यहीं पर अगर कोई लव मैरिज करके आता है तो फिर उनका भी तो झगड़ा होता है साल डेढ़ साल के बाद, तो फिर देखो पति कह रहा है कि अच्छी पाने पड़ी, तो फिर पत्नी क्या जवाब देगी, लाडी मैं तेरे पाने कौन पड़ी, तू ही आयो है, पहले तो पीछे पीछे फिर तो है फूल और कदी गुलाब और कदी कीर कदी की, और आज तू का पीछे पड़ी है, तो फिर परिस्थितियां दोनों की ओर विकट हो जाती है। तो सबसे जो बेहतरीन विवाह है वो तो अरेंज विवाह ही है, जिसमें प्यार तो होता है लेकिन शादी के बाद, और शादी के बाद वाला प्यार जो हमेशा रहता है लाइफ टाइम तक, जब तक जिंदा है तब तक। तो बताओ कौन सा करोगे, लेकिन अच्छा ज्यादा लव मैरिज लगती है आपको, नहीं, लेकिन लव मैरिज में लव ही रहता है केवल, मैरिज या तो मैरिज रहती है या लव रहता है, दोनों साथ नहीं रह पाते। ये एक मयान है जिसमें दो तलवारें साथ नहीं रह पाती, या तो लव रहेगा या फिर मैरिज रहेगी। लेकिन मैरिज पहले हो जाए तो मैरिज तो एक मयान में पड़ी रहे, और लव बाद में हो तो लव और मैरिज दोनों आपकी नाक नाक बैठे रहे, कोई दिक्कत को नहीं आवे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राक्षस विवाह के कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक किया गया विवाह जो है वो राक्षस विवाह कहलाता है। इसकी ज्यादा चर्चा हम जो है वो नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। पेशाच विवाह, ये सोती हुई नशे में अथवा पागल कन्या का
काम वासना का शिकार करना, ये पिशाच कहलाता है। ये जो पिशाच है ना, पिशाच ये विवाह का प्रकार हो गया है। वैदिक काल में इसे विवाह कहा जाता था और आजकल इसको अपहरण, ये जो यौन अपराध है, इसमें काउंट किया जाता है। थोड़ा सा और ये विभत्स हो गया है। वैदिक काल में थोड़ा ये ठीक था कि उसको बाद में विवाह करना पड़ता था। अगर कोई लड़का ऐसा कर भी लेता था किसी को जो है वो नशा वगैरह करवा के, तो बाद में समाज उसका विवाह करवा देता था, ठीक है। लेकिन आज ये जो है वो थोड़ी सी और गंदी स्थिति हो गई है, जो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसके बाद एक होता है प्रशंसनीय विवाह। ब्रह्म देव और आर्ष और प्रजापति, ये जो विवाह है ये अच्छे विवाह माने गए हैं और ये बाकी निंदनीय विवाह माने गए हैं। आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इनके अंदर जीवन खुश नहीं रहता है। फिर होती है अंत्येष्टि। जब व्यक्ति परलोक सिधार जाता है तो क्या होती है? अंत्येष्टि होती है। इसके बाद देखिएगा, चतुर्वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त में मिलता है। ये जो 4 वर्ण हैं, इन वर्णों का हमें सबसे पहले कहां पर डिटेल मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन चारों वर्णों की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से मानी जाती है। प्रत्येक वर्ण का कार्य निश्चित होने से कार्य विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है। ये जो बातें हैं, ये कि भाई ब्रह्मा जी के 4 अंगों से हुआ, ये ज्यादा सत्य हो या ना हो, इसके बारे में बहस की जा सकती है। लेकिन अभी हम बहस नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमारा काम अभी रीट को प्राप्त करना है। देखिए, बाकी बातें ना करें। महेश जाट जी सीकर से बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बिना दहेज के विवाह किया है तो समाज के लिए आप सम्माननीय हैं और आइडल भी हैं। आपको देख के लोग और भी फॉलो करेंगे, तो अच्छी बात है। ये बहुत सुंदर आपने काम किया है। ये काम आपका सराहनीय है, सराहनीय काम है। अगर ऐसे काम करते हैं तो हम समाज के अंदर। और कानाराम शर्मा जी जयपुर की बस्ती से बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, अभी हम विवाह की चर्चा कर चुके हैं, तो और इस पे चर्चा जो है वो ना की जाए आपके द्वारा, और बाकी चीजों पे ध्यान दिया जाए। प्रत्येक वर्ण का कार्य बात कर ली हमने, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, इनको भी छोड़ देते हैं, आप बाद में इनको पढ़ लेना, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ राह नहीं है। अब देखिए, वैदिक साहित्य की चर्चा करते हैं हम। थोड़ी सी वैदिक साहित्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान से है। वेद का अर्थ किससे है भैया? ज्ञान से है। और इसमें आर्यों के आगमन व बसने का पता भी चलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 1028वें श्लोक का लगभग 10,060 मंत्र है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 श्लोक है और 10,600 मंत्र है इसके अंदर। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति स्मृति में ही जो है इसकी रचना और प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? भगवान अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण, इनकी जो है वो पूजा की गई है और उसकी पूजा में जो मंत्र बोले गए हैं वही इसके अंदर बहुत ज्यादा संकलित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। ऐसे क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में पूछे जाते हैं। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में होता है। गायत्री मंत्र जो किसकी स्तुति में गाया जाता है? हम कह देंगे गायत्री मंत्र गायत्री जी की स्तुति में गाया जाता है। नहीं, अब ऋग्वेद ये कहता है कि ये भगवान सूर्य, ये सूर्य की स्तुति में जो है ये किया जाता है। अरे तो यार भाई रहने दो, अब है रहने दो, अब ब्याह करवा के जाओगा, क्या बात है।
जाति पर तार मारी, जाति, जाति में दहेज का नाम जाति कैसे आ गई भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, मैं इस टॉपिक को पूरा करता हूँ। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्म कांड है, ठीक है, इसमें कर्म कांड ज्यादा है, कर्म कांड के बारे में बताया गया है और ब्राह्मणों ने इसको अर्थुवेद कहा है। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, एक है कृष्ण यजुर्वेद जिसे गद्य कहते हैं और एक है शुक्ल यजुर्वेद जिसे पद भाग कहते हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों के अंदर रचा गया। सामवेद जो है वो सम का अर्थ होता है गान करना, अर्थात ये संगीत से संबंधित है और भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। यह भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए। अर्थवेद में आता है, अर्थ शब्द का तात्पर्य होता है पवित्र या जादू, पवित्र जादू। अर्थवेद में रोग निवारक चीजें बताई गई है, राजभक्ति बताई गई है, विवाह, पढ़ने, गीत, अंधविश्वास और जादू टोना, ये भी इसके अंदर जो है अर्थवेद में बताया गया है। अब आते हैं उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अर्थवेद, इन सबके जो है वो क्या है, उपवेद है। ये आयुर्वेद क्या है, ये धनुर्वेद है, ये गंधर्व वेद है और इसका क्या है, शिल्प वेद है। 4 वेद और 4 भागा उपवेद हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राह्मण्य और इसको आप जो है पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसके बारे में आज इतना ही पढ़ेंगे। कल अपना एक टॉपिक बीच में रुका हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। कौन सा टॉपिक था हमारा, एक शायद हमने एक मेलों का या कोई टॉपिक किया था, कल मैं उसको देख कर उसको आगे लेके चलेंगे और इसकी पीडीएफ सबकी आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, सुबह मिलते हैं 8 बजे एक और शिक्षा मनोविज्ञान के सेशन